और वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी और अहम खबरों में। आज के दिन की पहली और बड़ी खबर चिराग और तेजस्वी भाई भाई। इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे क्योंकि चिराग पासवान ने यह कहा है कि वरिष्ठ होने के नाते सीएम नीतीश कुमार की मैं इज्जत तो करूंगा, उनका पैर तो मैं छूऊंगा, लेकिन इसके बावजूद जो भी सरकार की गलत नीतियां हैं उसका मैं जमकर विरोध करूंगा और आवाज में हमेशा उठाता रहूंगा। दूसरी खबर आज के दिन की, तेल तिगाड़ा बजट बिगाड़ा। बिहार में इस वक्त 100 का आंकड़ा पार कर चुका है पेट्रोल का दाम, इसलिए आमजन काफी परेशान है और कई लोग तो अब ये कहने लगे हैं कि क्या राजस्व की कमाई सरकार इन्हीं पैसों से कर रही है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो झारखंड के बॉर्डर पर हैं, यूपी के बॉर्डर पर हैं, वो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं तेल डलवाने के लिए। आलम यह है। तीसरी खबर आज के दिन की, घोटाला, एक बड़ा फर्जीवाड़ा आयुष्मान भारत के तहत, जिसमें कहा गया था कि गरीबों को राहत मिलेगी इलाज में, लेकिन ऐसा शायद संभव नहीं है क्योंकि कई ऐसे घोटालेबाज पड़े हुए जो लोगों से पैसा ले रहे हैं और ये पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक। इन 3 बड़ी खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज के दिन की बड़ी सुर्खियां। एलजीपी में जारी घमासान के बीच चिराग का बड़ा बयान। तेजस्वी को बताया अपना छोटा भाई, बोले लालू परिवार से हमेशा रहा है अच्छा रिश्ता। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम और सरसों तेल के दाम। बिहार में पेट्रोल ने ठोका शतक। जून में पटना में 14 बार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी। आयुष्मान भारत योजना में घोटाला। गढ़वा में निजी अस्पतालों ने लगाया चूना। 7 करोड़ 80 लाख का करा लिया भुगतान। झारखंड बस संचालकों के सामने आया टैक्स जमा करने का संकट। कोरोना की दूसरी लहर के चलते 2.5 महीने से बंद है बसों का परिचालन। हर 3 महीनों में भरना पड़ता है रोड टैक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। लोक जनशक्ति में जोरों से घमासान के बीच बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम अब तेजी से बदल रहा है। खासतौर से एलजेपी सांसद चिराग पासवान लगातार बदले हुए अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को उन्होंने कहा है कि राजनीति में वरिष्ठ होने की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वो पैर छुएंगे, लेकिन गलत नीतियों का विरोध भी करेंगे। यही नहीं, उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई कहा। उनके इस बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल अब तेज हो गई। जारी देखिए, पापा और लालू जी हमेशा से करीबी मित्र रहे हैं। लंबे समय तक दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य किया है और जब वो दोनों करीबी मित्र थे तब मैं और तेजस्वी हम दोनों छोटे थे, बच्चे थे और तब से हम दोनों की एक दूसरे से पहचान है। और आज कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं। मैंने हमेशा कहा कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई। तो पर आने वाले समय में चुनाव में क्या ये स्वरूप कैसा रहेगा, मुझे लगता है कि ये जब चुनाव होंगे, आज की तारीख में कोई बिहार में तुरंत तत्काल चुनाव नहीं होने वाले, बट हाँ, चुनाव के वक्त गठबंधन का स्वरूप क्या होगा ये उस वक्त पार्टी तय करेगी। एलजेपी की ट्वीट पर सियासत लगातार जारी है। ग्राफिक्स के जरिए जारी घमासान के बीच चिराग का बड़ा बयान। तो सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे आज जुड़ गए हैं। शशांक, जिस तरह से चिराग पासवान का यह कहना कि गठबंधन में क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी तो बिहार में खैर चुनाव नहीं है। सीएम नीतीश कुमार का मैं पैर छूऊंगा, लेकिन जो भी जनता के मुद्दे उसके खिलाफ आवाज भी उठाता रहूंगा। एक बड़ी बात है चिराग पासवान के मुंह से जो निकलती हुई दिखाई दी। शशांक, देखिए सागर, चिराग पासवान का नया खेल 2020 का जो चुनाव था तो चिराग पासवान ने ये तय किया था कि नीतीश के तमाम उन चीजों का विरोध करते रहे जो जनहित में नहीं है या वो सही काम नहीं कर रहे। और रही बात की तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताया कि तो वो पहले से भी वो स्टैंड साफ है। देखिए, जो बिहार में राजनीतिक समीकरण बदले हैं इसमें सभी लोग वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे है। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव ने बार बार ये अपील की है चिराग पासवान से कि वो महागठबंधन का हिस्सा बन जाए, यानी अब वो एनडीए को छोड़े, क्योंकि एनडीए में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। भारतीय जनता पार्टी उनका साथ नहीं दिया और जदयू ने उनकी पार्टी और परिवार को तोड़ डाला। लेकिन मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि चिराग पासवान
अभी अपनी पार्टी को मजबूत करने, अपने संगठन को मजबूत करने और खुद को रामविलास पासवान की जगह पर रिप्लेस करने, वास्तविक रिप्लेसमेंट जो है, रियल रिप्लेसमेंट जनता के बीच में जाकर जो है वो करेंगे। यदि चिराग पासवान 3 सालों का उपयोग यदि जब तक लोकसभा चुनाव नहीं है, फिर विधानसभा चुनाव के वो खुद को मजबूत करने में करेंगे, तो कहीं भी अभी किसी प्रकार का अलायंस की संभावना नहीं है। लेकिन जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की अपील चिराग पासवान को, चिराग पासवान का तेजस्वी यादव का सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी दिखाना चाहते हैं एनडीए में कि उनके पास भी ऑप्शन है। अगर उनकी बातें यहाँ नहीं सुनी गई, खास करके भारतीय जनता पार्टी का इशारा है, तो उनके पास भी आगामी चुनाव में ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शंस काफी मजबूत। तो देखिए, अभी चारों तरफ से राजनीतिक जिसको कहते हैं पॉलिटिकल गेम, ये चल रहा है। क्योंकि बिहार में भी 2014 के पहले कोई चुनाव नहीं है, 2024 में पहले लोकसभा, माफ कीजिएगा, 2024 में पहले लोकसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा। ठीक है शशांक, लौट कर शक्ति यादव नेता आरजेडी के फोन लाइन पर। शक्ति जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। आपका भी सागर जी, आपका भी। शक्ति जी, अब तो चिराग पासवान भी कह दिए हैं कि गठबंधन में क्या होगा ये तो आने वाला स्वरूप अब तय करेगा जब भविष्य में चुनाव होंगे बिहार में, और तेजस्वी हमारे भाई हैं और हमेशा रहेंगे। जो बात आप लोग कह रहे थे चिराग पासवान भी अब वो कह रहे हैं। अब तो थोड़ी खुशी की तस्वीरें जागी होंगी आरजेडी में। देखिए, इसमें सवाल खुशी का और गम का नहीं है, सवाल है कि तय तो चिराग पासवान जी को करना है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। दो धाराएं हैं, एक जो है भीमराव अंबेडकर के संविधान की धारा है और एक धारा जो है गोवलकर की धारा है। तो जिस धारा के साथ रहेंगे वो तो तय चिराग जी को ही करना है। सवाल जहां तक है सहानुभूति का, या सवाल है न्याय का, या लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का, इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय जनता दल हर हमेशा डेमोक्रेसी की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा हमारी पहली प्रायोरिटी है। आप किसी रूप में आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिएगा, आप हॉर्स ट्रेडिंग करिएगा, तो स्वाभाविक तौर पर जो पोलिटिकल पार्टियां अपनी प्रतिक्रियाएं देगी। तो राष्ट्रीय जनता दल ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये लोक जनशक्ति के साथ जिसने जो व्यवहार किया, खास करके नीतीश कुमार जी ने जो स्क्रिप्ट लिखी है कन्या मार्ग में बैठ करके और तोड़ने की जो कोशिश की और एक समूह को एक पार्टी का दर्जा देने की कोशिश की, नेपथ्य से भारतीय जनता पार्टी ने खुले तौर पर समर्थन किया। तो कोई पार्टी से कोई एक समूह निकलता है तो वो दल नहीं होता है, वो समूह कहलाता है। रूल ऑफ लॉ यही कहता है पार्टी का, उस हिसाब से उसको आपने पार्टी का दर्जा दिया। तो इन चीजों को चिराग पासवान जी समझ रहे। चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कोई बच्चा नहीं रह गए और माननीय सांसद हैं, 2 बार सांसद रह चुके, तो स्वाभाविक तौर पर इन चीजों को वो गंभीरता से और बारीकी से देख रहे हैं। तो आने वाला जो कल की जो राजनीति है, उन राजनीति जो किस रूप में करवट लेगी, देश की जो हालात है और किसी से छुपाव नहीं है। इकोनॉमिक क्या हालात है, महंगाई की क्या हालात है देश के अंदर में, अर्थव्यवस्था किस तरह से करा रही है। शक्ति जी, 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसकी तैयारियां क्या माना जाए कि अभी से आप लोगों ने शुरू कर दी है? कैसे 16% दलित वोटर, 16% यादव वोटर, मुस्लिम वोटरों का भी साथ अच्छा खासा रहता है आप लोगों के साथ, कैसे अभी से ही वोट बैंक को अपने पाले में धकेलने की कोशिश की जाए? क्यों शक्ति जी? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां 24/7 वर्क करती है। हम चुनाव का इंतजार नहीं करते हैं, हम हर हमेशा तैयार रहते। जो प्रतिक्रिया मेरे सामने खुल करके आती है उसका हम मुकाबला करते हैं। इससे प्रतिदिन अवेयर रहते हैं और प्रतिदिन हम तैयारियों में लीन रहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का काम ही है, ये धर्म यही, अपने धर्म के प्रति हम बिल्कुल निष्ठावान रहते हैं। और एक बात स्पष्ट तौर पर आप जानते हैं सागर जी, कि बिहार में जो हालात है और नीतीश कुमार जी की जो अपनी अक्रियता है, वह उसका जो फलाफल सामने खुल करके आया, जिसका दंश बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता भुगत रही है। कोरोना काल में इनके मिसमैनेजमेंट के चलते लोगों ने किस तरह से अस्पताल की ड्यूटी पर दम तोड़ा, यह भी आप लोगों ने देखा, इन चीजों को दिखाया, मिसमैनेजमेंट को आपने दिखाया, कोई तैयारी नहीं, यह भी दिखाया। धन्यवाद दीजिए, थैंक्स फॉर गॉड, किसी तरह से हालात काबू में आए। लेकिन आप देखिए कितने बड़े घोटाले, एंटीजन घोटाले आप लोगों ने दिखाया, सब लोगों ने देखा किस तरह से कोरोना में क्वारंटीन सेंटर के प्रति जो पैसे जो है बहाए जा रहे हैं। तो हर तरह के सवाल सामने खुल करके बिहार के लोगों ने देखा। नीतीश कुमार जी कोई विषय नहीं है बिहार के अंदर में, वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी के मुख्यमंत्री, अनुकंपा के मुख्यमंत्री हैं। हम खुद उन्होंने कहा कि हम आगरा पर मुख्यमंत्री बने हैं। और तो इन सवाल चीजों को अगर बिंदुवार तरीके से समझेंगे तो ये बात राजनीति लेगी। आने वाला जो कल है, युवा की बड़ी फौज, आप समझ सकते हैं कि ये 20 चल रहा है, 21 चल रहा है और 21 में जो 14 वर्ष की आयु के लोग हैं, 25 में 18 वर्ष से वोटर हो जाएंगे, उसकी तादाद एक बड़ी होगी। तो राजनीति कहीं ना कहीं अप टू डेट न्यू पैटर्न जो डेवलप करेगी राजनीति की, उसकी ओर जाएगी, दिशा उधर जाएगी। बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा शक्ति जी की आखिर वोटर किसके पाले में जाएंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। शशांक, अगर चिराग पासवान ने जो आज के दिन जिक्र किया कि आने वाले समय में गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा, ये अभी हम नहीं बता सकते,
लेकिन एक बार को अगर गठबंधन में शामिल हो जाते हैं चिराग पासवान तो नुकसान बीजेपी को कितना होगा, जेडीयू को कितना होगा और खुद एलजेपी को यानी कि चिराग पासवान को फायदा कितना हो सकता है? शशांक, देखिए 2024 में क्या परिस्थिति होगा, 25 में क्या परिस्थितियां बनेगी, वो चिराग पासवान ने भी सही कहा और आने वाले दिन का क्या सामाजिक और राजनीतिक माहौल होता है वो समझ की बात है। लेकिन अगर वोट बैंक के हिसाब से देखा जाए तो देखिए चिराग पासवान ने जो डैमेज किया था इस बार चुनाव में, उन्होंने अपने वोटर्स को तो डैमेज किया ही था, साथ में भारतीय जनता पार्टी के वोट को ही जल्दी से अलग करने में सफल हुए थे। तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी में जदयू इंटैक्ट रहती और मौजूदा समीकरण जो है वैसी स्थिति में कांटे की टक्कर हो जाएगी। लेकिन एक चीज समझना सागर बहुत महत्वपूर्ण है और वो समझना ये महत्वपूर्ण है कि अभी क्योंकि चिराग पासवान मुसीबत में है, पार्टी उनके टफ टाइम में है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा लेने के लिए तेजस्वी यादव मिलने की बात कर रहे हैं, साथ आने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये समझने की बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने का चिंता या बड़े जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो दोनों नेताओं, तेजस्वी यादव भी युवा है और चिराग पासवान भी युवा है और दोनों नेता में से कोई अपने को छोटा नहीं समझता है। तो महत्वपूर्ण यह है कि कौन किसके नेतृत्व में जाएगा। चिराग पासवान बिल्कुल जब वो नीतीश के नेतृत्व को साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे तो क्या वो तेजस्वी के साथ होंगे, क्योंकि चिराग पासवान भी एक बहुत महत्वाकांक्षी नेता है और 2 चुनावों में, लोकसभा चुनाव में जब उनकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, हालांकि वो परफॉर्मेंस एनडीए के साथ रहने के लिए था, लेकिन उनको लग रहा था कि उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो चिराग पासवान अगर अलग चुनाव लड़ते हैं तब निश्चित रूप से एनडीए को नुकसान होगा, लेकिन अगर वो साथ लड़ते हैं जदयू के तो कहीं ना कहीं जदयू और भाजपा एक बराबर टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि उनके वोटर्स भी एक कंसोलिडेट हो जाएंगे। तो देखिए राजनीति में हमेशा ये नहीं होता कि एक और एक दिखा दिया जाए तो 2 हो जाते हैं, कभी कभी एक और एक जीरो भी हो जाते हैं और ये राजनीति का पटा देना। तो समय बताएगा कि चिराग पासवान 2025 में या 2024 में खुद को कितना पब्लिक के बीच में स्टैब्लिश कर पाते हैं, क्या रामविलास पासवान की स्थिति में आ पाते हैं या पब्लिक के बीच में जितना मजबूत होंगे वो उतना ही बार्गेन करेंगे, चाहे वो महागठबंधन से करें या फिर एनडीए से। चलिए, शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। तो चिराग ने तेजस्वी को अपना छोटा भाई बताया, कहा कि आने वाले समय में गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा ये तो वक्त अब तय करेगा। लेकिन एलजेपी की टूट पर सियासत अभी भी लगातार जारी है। जारी घमासान के बीच चिराग का जो बयान सामने आया वो भी हमने आपको दिखाया है। लेकिन अब तेल ने पूरी तरह से बजट अब बिगाड़ दिया है। देश में फिलहाल तीनों तरह के तेलों के दामों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है, चाहे वो पेट्रोल की हम बात करें या डीजल की या खाने वाले तेल यानी कि सरसों के तेल की, तीनों के ही दामों ने आसमान छू लिया है। बजट बिगाड़ रखा है लोगों का और देश के कई राज्यों के साथ ही साथ बिहार में भी आखिरकार पेट्रोल की कीमत ने सेंचुरी ठोक दी। राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत में 34 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ही अब 100.14 रुपए प्रति लीटर हो गया पेट्रोल। और पेट्रोल की कीमतों में इन दिनों आग लगी हुई है। देश के कई हिस्सों की तरह बिहार में भी पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। जून में पटना में पेट्रोल की कीमत 14 बार बढ़ी है और पटना में 25 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 3.47 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत आसमान छूती हुई बिहार में भी पेट्रोल अब 100 के पार। अब बिहार में भी अब पेट्रोल जो है वो 100 के पार, इसलिए आम जनता थोड़ी सी हताश और परेशान। 25 दिनों में 3.47 रुपए की बढ़ोतरी। पेट्रोल और डीजल पर महंगाई का मार और किचन का भी बजट लोगों का बिगड़ गया है, क्योंकि सरसों के तेल में इजाफा लगातार देखा जा रहा है। खाद्य पदार्थों में लगातार दामों में बढ़ोतरी। चलिए, रिपोर्टर कुमार गौतम लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। गौतम, कई लोग ऐसे हैं, हमने देखा पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, 14 बार इजाफा हुआ पिछले 1 महीनों में। जो लोग सीमावर्ती इलाकों में, चाहे दूसरे राज्यों को जो सीमाएं टच करती हैं, चाहे हम यूपी की बात करें या बंगाल की या झारखंड की, लोग दूसरे राज्यों में चले जा रहे हैं तेल भरवाने के लिए। इस तरह से बढ़ोतरी हुई। क्या राजस्व की पूरी कमाई नीतीश कुमार की सरकार पेट्रोल डीजल के दामों से ही कर रही है? गौतम, जाहिर तौर पर देखिए, जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, राज्य सरकार की मजबूरी भी है, इसमें 2 तरह के बैट लगते हैं और दोनों बैट को जोड़ दिया जाए
तो तेल की जो कीमत है वो 45 रुपए कुछ कहते हैं। और इसके अलावा जो टैक्स है, स्टेट का जो चार्ज है, कुल मिलाकर के ये कीमतें 100 रुपए के आसपास पहुंच जाती है। हालांकि दूसरे राज्यों की जहां तक सवाल है, तो उत्तर प्रदेश सीमावर्ती इलाका है, झारखंड सीमावर्ती इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय इलाका नेपाल पड़ता है जहां पर तेल की कीमतें कम है। तो जो सीमावर्ती इलाके हैं या जो सीमांचल का इलाका है, वहां से जो लोकल स्तर पे तेल की कालाबाजारी होती है, वहीं से तेल की खरीदारी भी कर लेते हैं लोग, तेल लेकर आते हैं और यहाँ बेचते हैं। लेकिन हकीकत में आम जिंदगी में जिस तरीके से आम लोगों को तेल खरीदना है, वो इस तरीके का काम नहीं करते हैं। वो उनको पेट्रोल पंप पे जाना है, तेल खरीदना है, सरकार चाहे तेल की कीमतों में कितना भी इजाफा कर दे, जो मजबूरी है, क्योंकि सब कुछ सिस्टम, सारा सिस्टम तेल के ऊपर निर्भर करता है। तो तेल की कीमतें सरकार, ना तो केंद्र सरकार कम करने वाली है, ना तो वैट और जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट कम करने वाली है। तो ये स्थितियां बनी रहेगी। जनता के ऊपर जो लोड है तेल का, वो तेल के पेट्रोल की कीमतों का, वो लगातार जारी है। और पहले तो ऐसा लगता था कि जब लोग कहते थे कि सचिन तेंदुलकर का सेंचुरी, और देखिए सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट एरिया, उसके बाद से ये तेल की कीमतें इस तरीके से लगातार बढ़ रही है। प्रदर्शन करने वाले जो विरोधी हैं वो भी शायद इस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार की दी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार बहुमत में है और ऐसे में तेल की कीमतों को लेकर के बहुत ज्यादा प्रेरित लोग नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो प्रदर्शन जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी छोटी चीजों पर प्रदर्शन कर चुकी है और कैसी स्थिति तेल की कीमतों से ढांचा बढ़ गई, तो वो प्रदर्शन शायद आज कांग्रेस करती, तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बैठक पर आती है और तेल की कीमतों को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन राहुल गांधी को करना चाहिए। और जनता यही कह रही है कि जब सरकार बढ़ा रही है तो ऐसे में प्रदर्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आम जनता की जो जरूरतें हैं वो सब कुछ तेल के ऊपर निर्भर करती है और तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार के अंदर भी लोगों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है। सरकार अपने तरीके से लगातार तेल की कीमतों में इजाफा कर रही है। जी। लेकिन गौतम, क्या नीतीश कुमार जो शराब इस समय कह रहे हैं कि बंद है पूरे बिहार में, लेकिन चूरे छिप्पी तो बेची जा रही, होम डिलीवरी हो रही है, जो राजस्व का नुकसान सीएम नीतीश कुमार को इन तमाम चीजों से हो रहा है, क्या वो सोच रहे हैं इसकी भरपाई हम पेट्रोल डीजल के दामों से कर लें? कहीं से तो जनता की जेब से पैसे हम निकालें। गौतम, देखिए, बिल्कुल आपका सवाल लाजमी है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। पेट्रोल और जो वाइन है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। पेट्रोल जरूरतमंद व्यक्ति है, वो बिना उसके काम नहीं चल सकता। पेट्रोल की वजह से पेट्रोल ही है जो आज पूरे सिस्टम को चला रहा है। बिना पेट्रोल की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना सारी चीजों में, चाहे बुनाई हो, जाना हो, आना हो, हर चीज के ऊपर जो कीमतें हैं वो पेट्रोल से ही जुड़ी होती है। पेट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है हिस्सा आपके जीवन में। इसके अलावा अगर आपका जो सवाल है कि सरकार जो है राजस्व की कमाई पहले मद्य के जरिए करती थी, अब मद्य निषेध के जरिए सरकार के ऊपर करोड़ों का जो नुकसान हुआ है, हालांकि सरकार उसकी भरपाई करती है, लेकिन पेट्रोल के रूप में करेगी, क्योंकि राज्य सरकार तो अपने हाथ खड़े कर रही है। राज्य सरकार ने साफ तौर से कहा है कि केंद्र सरकार ने इजाफा किया है तो स्वाभाविक स्टेट गवर्नमेंट को करना होगा। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ये तय करती है, सब कुछ जो भी मापदंड है वो केंद्र सरकार तय करती है। नहीं गौतम, मेरा ये कहना है कि राज्य सरकार जो है अपने राजस्व में से कटौती कर सकती है जिन दामों को वो बढ़ा रही है। झारखंड में जहां पर 7 रुपए कम है पेट्रोल डीजल के दाम, उधर आप देखिए पश्चिम बंगाल का हाल, लोग नेपाल चले जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, यूपी लोग चले जा रहे हैं जहां पर दाम कम है। तो केवल बिहार की बात मैं कर रहा हूं, जो कीमत होनी चाहिए जो अन्य राज्यों में उसकी अपेक्षा कहीं ज्यादा है। मैंने पहले कहा कि यहाँ पर राज्य सरकार 2 टैक्स इसमें जोड़ती है और दोनों टैक्स में वो कमी नहीं करने वाली है। लेकिन सरकार के साफ तौर पर ये पहले भी कहा हुआ है कि यही 2 टैक्स हैं जिसके आधार पर पूरा बिहार चल रहा है। इवन की जो बिहार सरकार का जो खजाना है वो इसी टैक्स के आधार पर भी भरता है, या इसी टैक्स की वजह से लोगों की सैलरी मिल पाती है। और यही कारण है कि सरकार लगातार पिछले 10 सालों में कई बार कह चुकी है कि बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब से झारखंड अलग हुआ है संसाधन की कमी है, संसाधन विहीन बिहार है, सिर्फ बालू है और यहाँ पर खेती की जमीन है, इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। सरकार इस साल पहली बार ये सोच रही है कि इंडस्ट्री लगाई जाए, जो पिछली इंडस्ट्रियां थी वो बंद हो चुकी है। तो सिर्फ टैक्स के जरिए ही सरकार
अपनी राजस्व की वृद्धि कर सकती है, सैलरी बांट सकती है, पेंशन भी के मद में जो बिहार सरकार का खर्च है वो करोड़ों रुपए में आता है, हजारों करोड़ रुपए में। तो ऐसे में सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है जिसके आधार पर। बिल्कुल गौतम, सभी की नजर है कि आखिर पेट्रोल, डीजल और सरसों के तेल के दामों में लगातार ये बढ़ता इजाफा, ये कम कब होगा? आम जन की कमर टूट चुकी है इन दामों को देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। पेट्रोल और डीजल पर महंगाई की मार, सैकड़ा लग चुका है। पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच चुकी है बिहार में। बिहार में भी पेट्रोल अब 100 के पार है। तो अब फर्जीवाड़े का हुआ पर्दाफाश, क्योंकि गढ़वा से आयुष्मान भारत योजना में घोटाले की खबर निकलकर सामने आई, जहां राज्य के 11 निजी अस्पतालों पर आरोप लग रहा है कि 7 करोड़ 78 लाख तक का अब तक भुगतान करा चुके हैं। इस फर्जीवाड़े का खुलासा सिविल सर्जन की जांच के दौरान हुआ। गढ़वा में फर्जीवाड़े का खुलासा, आयुष्मान भारत योजना में घोटाला, पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण इसका विषय है जब उचित प्रमाण के साथ तथ्य सामने आएंगे तो संबंधित विभाग इसकी जांच करके और अगर कहीं इस तरह के की अनियमितता हुई है, गलत ढंग से पैसे की निकासी हुई है, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। आयुष्मान भारत से संबंधित अस्पताल है, उसमें हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा इंस्ट्रक्शन कराया गया था, तो उसमें कुछ अनियमितता मिलने के बाद उनका भुगतान पर उपायुक्त महोदय के द्वारा आरोप लगाने के अनुसार की गई है। उसमें 12 अस्पतालों को हमने विजिट कराया है, तो अब यही स्थिति है, उनका भुगतान को रोक है। आयुष्मान भारत योजना में घोटाला। आशीष पांडे फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। आशीष, एक बड़ा घोटाला हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत, इसका खुलासा कैसे हुआ और कैसे पूरा घोटाला किया गया? आशीष बिल्कुल पहले मैं बता दूं कि झारखंड सरकार ने कोविड के दौर में निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों का इलाज करने के लिए 50% बेड को आरक्षित करने, कोविड-19 का जो वैक्सीन होता है उसको वैक्सीनेशन करने के लिए एक मीटिंग किया था निजी संस्थानों के साथ जिला समाहरणालय में, और उसके बाद 11 निजी अस्पताल जो आयुष्मान भारत के तहत अपने अपने अस्पतालों को सभी सुविधाओं से लैस होने का दावा करने के बाद इन्होंने अपना अपना वहां पे डॉक्यूमेंट अपना दिया था, जिसके आधार पर इन्होंने दिया गया था कि चलिए ठीक है, आप अपना वैक्सीनेशन हो या कोविड-19 हॉस्पिटल हो, आप अपना शुरू कीजिए। इसके बाद पता चला कि जब वहां गए जांच जब किया गया तो पता चला कि 12 अस्पतालों में सिर्फ 2 ऐसे अस्पताल हैं जिसके पास कुछ ठीक है, बाकी सब फर्जी हैं। इसके बाद यह भी पता किया गया कि जहां पर चिकित्सक उपलब्ध भी नहीं है उस हॉस्पिटल में। उसके बाद सीएस जो गढ़वा के सीएस है, उन्होंने डीसी से उच्च स्तरीय जांच की मांग किया और सभी के जो भुगतान है, भुगतान पे रोक लगा दिया गया है। और भुगतान के बारे में बता दें कि 11 निजी अस्पतालों में 778 लाख रुपए का भुगतान बाकी है। इसे तत्काल इस प्रभाव से रोक लगा दिया गया है सागर। लेकिन आशीष, जो ये फर्जीवाड़ा देखा जा रहा है, आमजन की गाड़ी कमाई को ये चूना लगा रहे हैं, उन गरीबों का, असहायों का क्या होगा जो इस उम्मीद के साथ अस्पतालों में जाते हैं कि हमारा बेहतर इलाज हो पाएगा आयुष्मान भारत के तहत? एक बड़ी जांच होनी चाहिए मुझे लगता है कि पूरे देश में इस घोटाले के बाद। बिल्कुल, अगर मैं बता दूं कि जिस प्रकार से अब आप समझिए खुद इस बात पे कि 12 हॉस्पिटल में 2 ऐसे हैं जो फॉर्मेलिटी जरूरत है उसको पूरा करते हैं, उसके बाद बाकी हॉस्पिटल जो है वहाँ डॉक्टर तक नहीं है और ये पैसा पहले भी निकाल चुके हैं। इसमें से बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं, अस्पताल जो पैसा निकाल चुके हैं, जिसमें से गढ़वा जिला के लगभग मैं नाम तो बता देना चाहता हूँ, साधना नर्सिंग केयर है नगरउंटारी में है, और कादरी हॉस्पिटल खरौंदी में है, माँ प्रमिला हॉस्पिटल खरौंदी में, ऐसे 12 हॉस्पिटल 11-12 हॉस्पिटल है सागर। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला है, या तो इसकी जांच नहीं ढंग से की जा रही है या कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही है। फिलहाल जिस तरह से सीएस कमलेश कुमार ने अपना पूरा डाटा सौंपा है डीसी को, तो राजेश पाठक इस पर काफी एक्शन में है और इस बार कुछ न कुछ फैसला होगा सागर। चलिए, शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी के लिए। फर्जीवाड़े का पर्दाफाश, 11 निजी अस्पताल जो कि फर्जी निकले।
तो चलिए आखिरी में जाते जाते एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज के दिन की 3 बड़ी खबरें जो सुर्खियों में। सबसे पहली खबर जिसका हमने जिक्र किया कि तेजस्वी और चिराग भाई। चिराग पासवान जिनका यह कहना कि आने वाले समय में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तब की तस्वीरें क्या होंगी ये तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ हमला लगातार हम बोलते रहेंगे और तेजस्वी हमारे छोटे भाई स्वरूप हैं। दूसरी खबर आज के दिन की जिसका हम जिक्र कर ही रहे थे कुमार गौतम से, जिन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। खाद्य सामग्रियां जो हैं, जो घर में हम खाते पीते हैं, जो रसोई के सामान है, उनमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसको अगर कम नहीं किया गया तो आने वाले समय में हो सकता है कि जन आंदोलन भी हो, क्योंकि विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है और आम जनता लगातार आवाज उठा रही है। तीसरी खबर आज के दिन की आयुष्मान भारत के तहत जो एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया गढ़वा में, जिस पर एक अब जांच होनी चाहिए, यह खुलासा किया सिविल सर्जन ने, और यह खुलासा हुआ है 7 लगभग अस्पतालों में। पूरे देश भर में अगर जांच किया जाए तो शायद कई खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। उनको बड़ी उम्मीदें थी इससे, लेकिन उसमें भी एक घोटाले का खेल जारी है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।